नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 29 नवंबर एंड प्रीलिम्स फोकस्ड करंट अफेयर्स के डिस्कशन में मैं शुभदीप आज आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं 29 नवंबर का करंट अफेयर्स, जिसका पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। आप वहां से इसको डायरेक्टली जाकर डाउनलोड भी कर सकते हो। चलिए सबसे पहला यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं रिगार्डिंग PSLV C-54 के लॉन्च के बारे में। इसरो ने सक्सेसफुली प्लेस किया है 9 सैटेलाइट्स, जिसमें अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स EOS-06 है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बाकी और भी भेजा है, बट और क्या है ना, ये नैनो सैटेलाइट्स है, ठीक है। सो वी विल बी बेसिकली फोकसिंग ऑन दिस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स 06, ठीक है। सो अगेन अगर मिशन के बारे में थोड़ा मोड़ा आपके सामने डिस्कस किया जाए तो जी हाँ, ये सतीश धवन स्पेस सेंटर से अकम्प्लिश किया गया ये मिशन। और यह PSLV जो है ना, दैट इज़ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका 56th फ्लाइट है और PSLV एक्सेल वर्जन का 24th फ्लाइट है ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6। ये ओशन सैट सीरीज़ का 3rd जनरेशन सैटेलाइट है, जो क्या प्रोवाइड करेगा कंटिन्यूड सर्विस टू ओशनसैट 2, जिसका इन्हांस्ड पेलोड कैपेबिलिटीज़ है। जिसमें आप इन्हांस्ड पेलोड कैपेबिलिटीज़ मतलब देखो क्या होता था ना, अभी जो नया सैटेलाइट है इससे आप प्रॉपरली ओशन कलर डेटा तो आपको मिलेगा ही, साथ ही साथ ओशन के सी सरफेस टेम्परेचर में कैसे अलग अलग जगह में वेरिएशंस हो रहे हैं, ओशन में किस डायरेक्शन में विंड का वेक्टर डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, तो ये सब सारे डेटा अगर आपको मिलेगा तो ओशन के रिलेटेड या फिर ओशन के थ्रू कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, दैट इज़ क्लाइमेटिक एज वेल एज मेट्रोलॉजिकल एप्लीकेशंस को फाइंड आउट करने में बहुत ही सहायता करेगा। इनफैक्ट सैटेलाइट सपोर्ट करेगा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को, जैसे पोटेंशियल फिशिंग जोन्स। क्लियरली आपको पता चलेगा किस किस रीजन में सी सरफेस टेम्परेचर ज़्यादा है, उस सी सरफेस टेम्परेचर के मुताबिक हमें किस टाइप के फिशिंग स्पीशीज़ हमें वहाँ पे दिख सकते हैं। तो ये सारे इंफॉर्मेशन जो है आपको अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो कि ओशियन सैट है उसके थ्रू आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिकल कमीशन IEC क्यों न्यूज़ में अचानक से आ गया? क्योंकि इंडिया ने IEC दैट इज़ इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन का वाइस प्रेसिडेंसी जीत लिया है और साथ ही साथ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बोर्ड का चेयर भी जीत लिया है अप टिल 2025। IEC इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन है क्या? यह एक ग्लोबल नॉन फॉर प्रॉफिट मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या लाता है 170 कंट्रीज़ को एक जगह, जिसमें इंडिया भी आए, और एक साथ 170 कंट्रीज़ के एक्सपर्ट्स मिल बांट के काम करते हैं। नाउ किस सेक्टर में काम करते हैं भैया? देखो, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजीज़ को कैसे ज़्यादा एफिशिएंट, को कैसे ज़्यादा रिलायंट बनाया जाए, उसके सेक्टर में काम किया जाता है। और जैसे मैंने बोला, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बोर्ड का चेयर भी इंडिया ने जीता है। तो स्टैंडर्डाइजेशन मैनेजमेंट बोर्ड ये एक एपेक्स गवर्नेंस बॉडी है ऑफ इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, जो क्या रिस्पॉन्सिबल है फॉर टेक्निकल पॉलिसी मैटर्स। इनफैक्ट जनरल असेंबली जो है ना, ये एक सुप्रीम गवर्निंग बॉडी ऑफ द कमीशन, और जनरल असेंबली डेलीगेट जो है वो मैनेज करती है और ओवरसाइट करती है ओवर ऑल द कमीशंस वर्क ऑफ एन IEC बोर्ड। IEC बोर्ड एक कोर एग्जीक्यूटिव बॉडी है ऑफ द कमीशन और ये रिपोर्ट करती है जनरल असेंबली को। जनरल असेंबली कंसिस्ट करता है फुल मेंबर ऑफ नेशनल कमेटी ऑफ कमीशन। ये कुछ बेसिकली रटने वाले भी यूनिट्स है, मतलब सेंटेंसेस है। यू डोंट नीड टू फोकस अपॉन दैट, बट व्हाट यू नीड टू फोकस इज कितने इलेक्ट्रो टेक्नोलॉजीज़ को कवर किया जाता है IEC स्टैंडर्ड्स के थ्रू। वो है एनर्जी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, इलेक्ट्रो एकॉस्टिक्स, है ना, मल्टीमीडिया, टेलीकम्युनिकेशन एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी, टर्मिनोलॉजी एंड सिम्बॉल्स, then electromagnetic compatibility, dependability, measurement and performance,
डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट, ये कुछ कुछ ऐसे सेक्टर्स है। नेक्स्ट, ब्लू बगिंग अचानक से न्यूज़ में आ गया। ये काइंड ऑफ हैकिंग वाला ही कॉन्सेप्ट है, आप बोल सकते हो। बेसिकली होता क्या है, आप अगर अपने फ़ोन में कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो ना, और वो एप्लीकेशन जब भी डाउनलोड होगा ना, वो आपके आपके मोबाइल से परमिशन मांगेगा, और हम लोग यूजुअली पढ़ते नहीं है, सीधा परमिशन दे देते हैं, सही करते हैं ना। अब क्या होता है दैट अगर वो एक्सेस मांग लिया आपके ब्लूटूथ का, तो आप ब्लूटूथ के थ्रू अगर फ़ोन कर रहे हो या फिर फ़ोन कर रहे हो, तो सारे आप क्या क्या बातचीत कर रहे हो, किससे क्या क्या बातचीत कर रहे हो, सब कुछ रिकॉर्ड किया जा सकता है एक ऐप के थ्रू। जी हाँ, और इनफैक्ट इतना भयानक ऐप है ना ये, दैट मतलब इतना भयानक टेक्नोलॉजी है जो कि वेरियस ऐप्स के थ्रू आईफोन भी में भी इसको हैक किया जा सकता है, आईफोन को भी हैक किया जा सकता है, समझ रहे हो। तो ब्लू बगिंग क्या है, ये एक फॉर्म ऑफ हैकिंग है जो क्या कोई भी अटैकर्स या फिर कोई भी हैकर को एक्सेस दे देता है कोई भी डिवाइस का, जिसको कोई भी हैकर डिस्कवर कर सकता है थ्रू एनी सॉर्ट ऑफ ब्लूटूथ कनेक्शन, राइट, जिसके थ्रू वो आप किससे बात कर रहे हो वो सुन सकता है, आपके मोबाइल में क्या क्या डेटा है उसको पढ़ सकता है, आपके मोबाइल से मैसेज सेंड कर सकता है, कुछ कुछ कॉन्टैक्ट्स को स्टील या फिर मॉडिफाई भी कर सकता है। नेक्स्ट, जयपुर ग्राउंड गेको, ये एक रेप्टाइल है जो कि इंडिया में एंडेमिक है, एंड इसको रिसेंटली साइट्स दैट इज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज, इसके अपेंडिक्स 2 में इंक्लूड किया गया, अपेंडिक्स 1 नहीं, अपेंडिक्स 2, ठीक है, ओके। ना ये प्रपोजल दिया गया था साइट्स के COP19 में, एंड फाइनली तब देखो क्या हुआ था ना दैट एक्चुअली इसको इंक्लूड इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर में उसी स्पीशीज़ को इंक्लूड किया जाना चाहिए विच आर देयर इन प्रोटेक्टेड एरियाज, बट ये तो प्रोटेक्टेड एरियाज में कर ही नहीं करता। बट 2019 में फाइनली IUCN के रेड डेटा लिस्ट में इसको इंडेंजर्ड घोषित किया गया, ठीक है। और उसी के बाद वाइल्ड रेप्टाइल स्पीशीज़ जो है ये गेको है ना, ये हमें ज़्यादातर दिखता है ईस्टर्न घाट्स में, और ईस्टर्न घाट्स के 4 लोकेशंस में मेनली हमें मिलता है, इंक्लूडिंग द पार्ट्स ऑफ सदर्न उड़ीसा एज वेल एज नदर्न आंध्र प्रदेश। ना सवाल होता है इसको साइट्स के अपेंडिक्स 2 में जो इंक्लूड किया गया है ना, तो इसका फ़ायदा क्या है भैया, देखो इसका फ़ायदा मतलब ये इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ये थ्रेटन होगा विद एक्सटिंक्शन, बट इसको अपेंडिक्स 2 में इंक्लूड करने का फ़ायदा यह है दैट इसमें अगर इसके ऊपर अगर बाई चांस कल को ट्रेड हो रहा है, उस ट्रेड को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इसके ट्रेड के ऊपर हम कंट्रोल ना करें तो कल को इट कुड एक्सटिंक्ट फ्रॉम द वाइल्ड एज वेल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रा हिंद 2022, यह एक बाइलैटरल एक्सरसाइज है जो क्या इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की आर्मी एक साथ करती है, और ये पहला एक्सरसाइज है इन द सीरीज ऑफ ऑस्ट्रा हिंद विद द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द आर्मीज एंड सर्विस कॉन्टिजेंट्स दोनों देशों से। इससे पहले सिर्फ आर्मीज ही इंक्लूड होते थे, राइट। नाउ एम क्या है इस एक्सरसाइज का, दोनों देशों के बीच में मिलिट्री रिलेशंस को मजबूत करना है, बट साथ ही साथ यूनाइटेड नेशंस पीस इन्फोर्समेंट मैंडेट के अंदर जो है ना, डिफरेंट देशों से पीस कीपर्स को अलग अलग देशों में काम करना पड़ता है। जैसे इंडिया भी बहुत सारे पीस कीपर्स भेजती है, पाकिस्तान भी भेजती है, राइट, बांग्लादेश भी भेजती है, ऑस्ट्रेलिया भी भेजती है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के केस में अगर बात करें तो क्या हो रहा, ऑस्ट्रेलियंस के पास उतना ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ नहीं है सेमी डेजर्ट टेरेन में कैसे कल को अगर कोई पीस कीपिंग मिशन अगर सेमी एरिड डेजर्ट में हम लोग को करना पड़े तो वो कैसे करे। तो कुछ कुछ एक्सपर्ट्स वो लोग इंडियन आर्मी या फिर इंडियन मिलिट्री से लेगी, कुछ कुछ चीज़ें जो है हम लोग भी उनसे सीखेंगे। इससे कल को अगर हमारे पीस कीपर मिशन वहाँ पे काम करने जाते हैं तो वी विल बी वेरी मच एक्वेंटेड विद द कंडीशन, लोकल कंडीशंस प्रिवेलिंग ओवर देयर, समझ रहे हो बात। तो इसीलिए ये किया गया। चलो अब MCQs देखते हैं दोस्तों। कल एक MCQ पूछा गया था विच वॉज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कुटिया कौन ट्राइब ऑफ उड़ीसा
सेलिब्रेट करती है उनकी ट्रेडिशनल फेस्टिवल जिसको कहते हैं बुर्लांग यात्रा, टू रिवाइव देयर एंशियंट फूड पैलेट। नाउ सवाल था दैट ये रिलेटेड टू रिवाइविंग विच फूड टाइप ऑफ। द करेक्ट आंसर वाज मिलेट्स। इट वाज डिस्कस्ड इन यस्टरडे क्लास ओनली। नाउ आज का जो क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया आर यू मोस्ट लाइकली टू कम अक्रॉस जयपुर ग्राउंड गेको। उसके नेचुरल हैबिटेट में हमें कहाँ पे मिलता है? हिमालयन माउंटेन में, सॉल्ट मार्शेस ऑफ वेस्ट बंगाल में, वेस्टर्न घाट्स में, या फिर ईस्टर्न घाट्स में। नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपना आंसर लिखेगा। विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।